बेटा कैसे हो। मैं आपका टीचर मनोज, केमिस्ट्री फैकल्टी, मेडिजई कैरियर इंस्टीट्यूट कौशली से। देखो बेटा, हम डिस्कस करने हैं आज जीओसी की सबसे छोटी और बेसिक सी टर्म आईयूपीएससी। कौन सी टर्म? आईयूपीएससी। अब देखो लास्ट ईयर 11th क्लास में भी इससे टॉपिक आया था आईयूपीएससी का। इस साल आप 12th में पढ़ते हो तो आपके 5 टॉपिक ऐसे हैं या 5 चैप्टर बुला लो जो किससे रिलेट करते हैं? ऑर्गेनिक से। अगर आपको आईयूपीएससी नेमिंग लिखने नहीं आती तो बहुत सारे रिएक्शन की क्वेश्चन नहीं होंगे। जेई और नीट में भी भूल जाओ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजोइक एसिड। जब आपको यही नहीं पता बेंजल्डिहाइड है क्या, और जब आपको यही नहीं पता कि वो कन्वर्ट करके बेंजोइक एसिड में होगा कैसे, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए आईयूपीएससी, नो डाउट आईयूपीएससी से बहुत बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन नहीं आते, और बहुत बार ऐसा भी होता है नीट में तो पक्का क्वेश्चन आएगा, जेई में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपकी रिएक्शन में आपका नाम मेंशन रहेगा। तो जब तक आप उसको ओपन करके बना नहीं पाओगे, लिख नहीं सकते। आईयूपीएससी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर, किसके लिए बेटा? आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर आपको आईयूपीएससी नाम लिखना नहीं आता तो आपकी रिएक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली। ठीक है, आपको नाम ही नहीं पता। अभी मैं ऐसे लिख दूं, अभी बोला था बेंजल्डिहाइड, बच्चा सोच रहा है बेंजल्डिहाइड कैसे बनाऊं, फिर वो कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, वो भी नहीं पता। तो जब यही बेसिक चीजें नहीं पता तो करोगी कैसे? समझ रहे हो बात को? तो लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा था, वैसे तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आपके रिवीजन की फॉर्म में चल रहा है। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था एल्केन। क्या डिस्कस किया था? एल्केन। उससे पहले क्या क्या डिस्कस किया था वो बता दो एक बार। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, किसकी? सिग्मा बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ बेटा पाई बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ एनसैचुरेशन। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन। कैसे? साइक्लिक, असाइक्लिक। साइक्लिक में दो, होमो, सॉरी साइक्लिक में भी दो, हाँ साइक्लिक में सही, होमो और दूसरा हेटेरो। असाइक्लिक में भी दो, कौन कौन से? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। उसके बाद बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड, या फिर एरोमेटिक भी कर सकते हो आप, यस और नो। ये सारी चीजें छोटी छोटी हमने डिस्कस की थी। और सबसे पहले हमने आईयूपीएससी नाम लिखना सीखा था, किसका बेटा? एल्केन का। किसका? एल्केन। सबसे पहले क्या यूज करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या ढूंढनी है बेटा? अगर उस कार्बन चेन के ऊपर अगर थोड़े बहुत भी सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगे हैं तो हम क्या चेक करेंगे? ऐसी कार्बन चेन लेंगे जिसमें वो सारे सब्स्टिट्यूएंट क्या होने की कोशिश करें? इंक्लूड होने की कोशिश करें। मान लो एक आपने कार्बन चेन यूज की 8 की, दूसरी भी 8 की, लेकिन पहले वाली 8 में 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं और दूसरी में कम है, तो कौन सी हो जाएगी बेटा? पहले। ठीक है, यही डिस्कस किया था। ठीक, एक फॉर्मूला टाइप में भी लिखवाया था आपको, फिर से लिखवा देते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि सर ये P1 की जगह P2 लिखा है। जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं, बस आपको समझना जरूरी है। एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो P1 यानी पहला प्रीफिक्स, आप ऐसे याद रखो, बहुत सारी बुकों में ये P2 लिखा, क्या फर्क पड़ता है? पहला प्रीफिक्स, दूसरा प्रीफिक्स, वर्ड रूट, पहला सफिक्स, दूसरा सफिक्स। पहले प्रीफिक्स में क्या आता है? कार्बन चेन के अलावा कुछ भी हो, कार्बन चेन के अलावा कुछ भी हो, हमारी जो मेन चेन है ना, उसको छोड़ के बाकी कोई भी चीज हो, वो सब कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहलाती है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। वो यहां लिखा। प्रीफिक्स 2 3 टाइप का होता है, या तो आपको साइक्लो कंपाउंड के लिए यूज करना है, या आपको बाईसाइक्लो के लिए, या आपको स्पायरो के लिए। जब आएगा तब बता देंगे, अगर नहीं आता है तो ये यूज नहीं करना, मैटर खत्म। वर्ड रूट बताओ क्या होती है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना बेटा। पहला सफिक्स, 3 होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? एन, डबल बॉन्ड है तो, ट्रिपल बॉन्ड है तो, ठीक। सफिक्स नंबर 2, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा? फंक्शनल ग्रुप। समझे बात को? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सारी, ठीक है। तो हम कहां तक डिस्कस कर चुके थे? हमने कुछ सेक आईयूपीएससी नाम लिखने की कोशिश की थी हमारे लास्ट क्लास में, वहीं से हम शुरू करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन ही करने होते हैं आईयूपीएससी में, कोई आपको बस रूल समझने होते हैं। जैसे ये, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो, बस इतनी देर लगेगी, तुम्हें 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो आपको ये डायग्राम दिया है, ठीक है, आपको इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है, तो कहीं कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले के रूल क्या कहता है? अपनी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है बेटा? 5। 1 2 3 4 5, हर तरफ से कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5
4 5 4 5, किसी भी एंगल पे चले जाओ हर तरीके से 5 ही है। मतलब हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो कितने की हो चुकी है? 5 की। इस कार्बन चेन के ऊपर इस वाले कार्बन पे इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 एंड 5, इधर से करो 1 2 3, यानी 3 वाले कार्बन पे ही दोनों साइड क्या आ रहे हैं बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से कर दो चाहे नीचे से। अब लेफ्ट और राइट चेक कर लो, ये कितने कार्बन की चेन है? 2 की। और ये भी कितने की है? 2। और साइड चेन जब 2 कार्बन की हो तो साइड चेन में देखो नाम तो वही लिखना आपको, मेथ एथ, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं अल्क। अल्क का मतलब बताइए होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यस और नो? ओके, इसके ऊपर आप क्या लगा दो? वाई क्या लगा दो बेटा? क्या बन जाएगा? एल्काइल। कैसे बोलोगे फिर? मिथाइल, आगे बोलो इथाइल, आगे प्रोपाइल ब्यूटाइल। डन? ठीक है, तो ऐसे करके हम इसे सोल्व कर सकते। चलो ये बात भी होगी सर। अब तुम्हें अभी अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ाया गया था, याद हो तो? कोई भी चीज एक से ज्यादा बार हो तो उसके आगे क्या लग जाएगा? डाई ट्राई टेट्रा, यस और नो? चलो इसको सोल्व करके देख। 3 नंबर पे ये भी लगा है, ये भी लगा है, हाँ है ना बेटा? कितनी बार लगा है? 2 बार। ठीक है, 2 बार लगा तो क्या बार लग जाएगा बेटा? डाई। तो हम लिखेंगे देखो 3 नंबर पे। अब देखो ये सिखा देते, आपने बोला कि 3 नंबर पे कुछ लगा है, हाँ, फिर इधर भी 3 नंबर पे कुछ लगा है, 2 बार है तो 2 बार लिख दो, 3 3। 2 अक्षर के बीच या 2 जो भी काउंटिंग है उनके बीच क्या लगेगी? कॉमा। उसके बाद हमारा जैसे ही वर्ड शुरू हो जाएगा डैश लगाने। कितनी बार है? डाई, 2 बार। क्या? इथाई। कोई दिक्कत हो बोलो? 3 पे 2 बार इथाइल लगा है, डाई इथाइल। और बाकी का नाम ये हो गया अपना सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स नंबर 1। अपन चेक करेंगे प्रीफिक्स 2, क्या कोई साइक्लिक चेन है, बाईसाइक्लो, ट्राई या स्पाइरो कुछ है? नहीं है, छोड़ दो। वर्ड रूट कितने का है बोलो? 5। 5 को हम क्या बोलते हैं? एंड अब हम लगाएंगे सफिक्स 1। कौन सा सफिक्स बेटा? पहला। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? इन। डबल बॉन्ड होता तो, ट्रिपल बॉन्ड होता तो वाई एन ई। डन? ठीक है। सफिक्स 2, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें? नहीं, बस 3 3 डाइथाइल पेंटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं कार्बन कार्बन लिख रहा हूं बेटा, ठीक है? हाइड्रोजन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस अपन समझ जाएंगे। इसका यूपीसी नाम ट्राई करते हैं ना। जो वीडियो देख रहा है वो वीडियो को पॉज करे और इसका यूपीसी नाम लिखने की कोशिश करे। देखो अब आप है ना कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, ठीक है? हर बार मेन चेन कितने की रहेगी? 5 की। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो किसी एक को ले लो। 1 2 3 4 5, ठीक है? अब है ना यहां कुछ एक गड़बड़ है, उसको आपको ध्यान से समझना है। गड़बड़ क्या है? 2 नंबर पे 2 ग्रुप लगे हैं, 4 नंबर पे भी 2 ग्रुप लगे हैं, ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, और ये दोनों आपस में भी सेम है। तो देखो एक बार साइड में लिख लो जितना आपको समझ आता है। एक बार तो 2 पे कितनी बार लगा है? 2 बार, तो 2 2। फिर 4 पे कितनी बार लगा है? 2 बार, तो 4 4। 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? टेट्रा। एक ही कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। देखो ये हमने लिख लिया 1 2 3, इन चारों चीजों का नाम लिख लिया कि 2 पे 2 बार, 4 पे भी 2 बार, तो टोटल कितनी बार? 4 बार। कौन सा ग्रुप लगा है? मिथाइल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हटा दो सबको। अब 3 नंबर पे कुछ लगा है भैया, 3 नंबर पे भी कुछ है लगा है, तो 3 नंबर पे क्या लगा है? एक साइड चैन के ऊपर भी साइड चैन है। अगर ये साइड चैन मानू तो इसको मैं नंबरिंग दे दूं 1, और इसको कितना दे दूं? लेकिन मैंने आपको सिखाया था साइड चैन के ऊपर 1 डैश और क्या लिखना है? 2 डैश। ये भी क्या हो जाएगा? 1 डैश, और ये भी क्या हो जाएगा? 2 डैश। अब तुम ध्यान से देखो, इस 1 डैश के ऊपर 2 बार कार्बन है, और इस 1 डैश के ऊपर भी 2 बार कार्बन है, हाँ है ना? ठीक, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 डैश, अरे हाँ है ना? और ये रहा 1 डैश, ठीक है? अब देखो गड़बड़ क्या है, ये 1 डैश है और ये भी आपने 1 डैश ले लिया, पता कैसे चलेगा? तो इसको 1 डबल डैश कर लो और इसको क्या कर लो? 2 डबल डैश। तो 1 डैश पे
वन डैश पे, फिर किस पे बेटा, वन डबल डैश पे, और फिर किस पे, वन डबल डैश पे। कितनी बार, 4 बार। कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल। अब एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई, तो सर ये तो लिख दिया, ये भी लिख दिया, लेकिन ये पूरे के पूरे जो ग्रुप हैं वो किस पे जुड़े हुए हैं वो भी तो लिखेंगे। अरे हाँ है ना, ठीक। इसका दोनों का नाम लिख दिया, इन दोनों का भी नाम लिख दिया। अब इसको और इसको, कितने की चैन है, 2 की। 2 की ये रही, नहीं नहीं बेटा 3 के ऊपर, 2 की ये है और 2 की ये है। 2 की चैन को हम क्या बुलाते हैं, बहुत बढ़िया, ETHAN, इथेन। क्या बुलाते हैं बेटा, इथेन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही ग्रुप क्या है, साइड चेन। क्या है बेटा, तो इथेन लिखेंगे या इथाइल, इथाइल। ठीक है, तो फिर जैसे तुम बोलते जाओगे हम लिखते जाएंगे इथाइल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 1,1 1 डैश डबल डैश 1 टेट्रा मिथाइल, 4 बार लिख दिया, और 2 बार क्या है, इथाइल। तो मैं क्या लिखूं, डाई इथाइल। अब तुम ध्यान से देखोगे, इसको समझोगे। ऐसे ही सेम क्वेश्चन अपने पास कोऑर्डिनेशन, क्या ये ग्रुप एग्जैक्ट इस ग्रुप के सेम नहीं है, तो मैं इस ग्रुप का नाम लिख दूं और उसके आगे डाई लगा दूं, क्या लगा दूं, तो भी तो सही है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो इसको, 1,1 आ गया। इसके ऊपर क्या लिखूंगा, बोलो, डाई मिथाइल, और इसको क्या लिखेंगे, इथाइल। 1 डैश कोमा 1 डैश, डाई मिथाइल इथाइल। ये ऐसा आइटम, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट कितनी बार है, 2 बार। तो इसके आगे क्या लगा दूं, दिस। वेरी गुड, ये मेरे को अच्छा लगा। एक बार अगर डाई ट्राई वर्ड यूज हो जाए तो उसके आगे दोबारा डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करते, बल्कि क्या यूज करते हैं, दिस। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, गलत, और ये हम सही। तो देखो आपने 2 के ऊपर जो था वो लिख दिया, 4 के ऊपर जो था वो लिख दिया, 3 के ऊपर जो था वो भी लिख दिया। अब क्या बच गया बताओ, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट थे आपने सारे लिख दिए। तो अब क्या बच गया, जल्दी बोलो, मेन चेन। मेन चेन कितने की है, 5। 5 की चेन को क्या कहा जाता है, पेंटेन। गुड, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2,4,4 डैश टेट्रा मिथाइल बिस 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। ओके, आगे क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेन। हमारा वर्ड रूट आ जाएगा। कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक, सही है ना, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंगल बॉन्ड के लिए करने, एल्केन के लिए। चलो हम शिफ्ट करते हैं डबल बॉन्ड पे। किस पे शिफ्ट करते हैं बेटा, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन चेंज हो जाएगा। एल्कीन और एल्काइन के केस, किस केस में, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के केस में। बस देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा तो यही था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप की तरह तो काउंट होते नहीं है, लेकिन है तो एल्कीन और क्या, एल्काइन। अब फर्क ये आता कि हम इतने बार से क्या पढ़ रहे थे बेटा, कि जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको हम क्या देंगे, प्रायोरिटी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, छोटा सा करेक्शन, जहां ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड काउंट होंगे उसको हम मेन चेन चूज करेंगे, भले ही वो छोटी हो। फिर से बोल रहा हूं, जिस चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग के बॉन्ड ज्यादा होंगे उसको हम क्या देंगे, प्रायोरिटी। क्या देंगे बेटा, प्रायोरिटी। समझ रहे हो बात को, चलो ठीक है, लिखते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल है एकदम, यहां कर लो इसको, ठीक है। ये देखो, अब देखो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो कितने की है, 7 की। लेकिन डबल बॉन्ड को हमने क्या नहीं किया, कंसीडर ही नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड को कंसीडर किया, कितने की, 6। सर इधर से 1 2 3 4 5 6, दोनों आइडेंटिकल है, किधर से कर। चलो सर एक बात आपने बताई कंफर्म होगी कि हमें प्रेफरेंस तो डबल बॉन्ड को ही देनी है, या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड को। तो एक बात तो डन हो गई, हमारी मेन चेन कितनी होगी, 6 की। चाहे लेफ्ट से ले लो, राइट से। अब हम करेंगे सर नंबरिंग, क्या करेंगे, अब बताओ नंबरिंग में भी तो रूल सेम रहेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या देंगे, प्रायोरिटी। किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। तो यहाँ प्रायोरिटी मिलेगी तो 1 2 3,
राइट डायरेक्शन में चले जाओ चाहे लेफ्ट में, कोई मतलब नहीं है। 4 5 6 बस। ओके, 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। आगे क्या लगा दो? YL, तो ये हो जाएगा 3 प्रोपाइल। और 6 को क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी बोलो। हेक्सेन। क्या बोलते हैं बेटा? हेक्स। और अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एन। डन। लेकिन अब यहाँ पे सर आपने तो डबल बॉन्ड लगा दिया। बिल्कुल, तो डबल बॉन्ड लगा दिया तो क्या हो जाएगा? इन। अब देखो समस्या क्या है, 1 नंबर पे लगा है या 2 पे लगा है, तो जो लोवेस्ट नंबर होता है हम उसको काउंट करते हैं। कितने पे लगा है? 1। तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 है इन। अगर बहुत सारी बुकों में आप देखोगे तो यही नाम आपको कुछ ऐसा लिखा मिलेगा, प्रोपाइल हेक्सेन। इसका क्या मतलब है? हाँ, जब कभी भी 1 मेंशन नहीं करना हो तो हम उसे हटा सकते हैं, 1 की कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर मैं आपको बोलूं हेक्सेन तो आप अंडरस्टूड कर लो 1 पे लगा हुआ डबल बॉन्ड। कितने पे लगा हुआ है? उसके अलावा अगर किसी पोजीशन पे लगा होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। तो आप ये लिख भी सकते हो, वो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। समझ रहे हो इस बात को? 1 के लिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अगर यही ये 2 पे होता, यही किस पे होता, तो मेंशन करना ही पड़ता हेक्सेन। समझ रहे बात को? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, तो अगर इसको ट्राई करें हम, ठीक है, ऑनलाइन में भी चेक करो बेटा, जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, कितने की मेन चेन होनी चाहिए। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो बहुत की है, कितने की है देखो, 1 2 3 4 5 है, 6 है ना। लेकिन इसमें कहीं पे भी हमने किसको काउंट नहीं करा बेटा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। तो क्या करें बताओ? डबल बॉन्ड से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप बोल ही रहे हो तो 1 2 3 4। मैं यहां से स्टार्ट कर लू तो 1 2 3 4, मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो मैं यहां जाता हूं 1 2 3 4। 1 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। और 3 पे भी क्या है? डबल बॉन्ड। इधर से करोगे तो 1 पे डबल बॉन्ड, 2 3 पे डबल बॉन्ड, आइडेंटिकल है। बाकी चीज चेक कर लो, 3 पे कौन है? देखो, बोलो जल्दी बोलो। 2 पे भी कौन है? ये भी सेम हो गया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब सब कुछ आइडेंटिकल हो गया। अब इसी के रिफ्लेक्शन में यहां लिख लो, यहां है और यहां। अब देखो 1 2 3 4, 2 नंबर पे कौन है? मिथाइल। और 3 पे कौन है? लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले आना चाहिए, हाँ है ना। तो अगर मैं नीचे से नंबरिंग कोई बच्चा करता है तो वो क्या बनेगा? देखो 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल था, अब की बार 2 पे क्या है? कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? ये वाला, अल्फाबेटिक ऑर्डर की। इसमें ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों साइड क्या लगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो लिख दो 2 नंबर पे, और कितने नंबर पे? 3। कितनी बार? 2 बार। क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 1 2 3 4 ब्यूट। क्या बोलेंगे बेटा? ब्यूट। डबल बॉन्ड लगा तो क्या हो जाएगा? 3। कितने नंबर पे? 1,3 1,3। लेकिन एक प्रॉब्लम और हो गई, एक चीज 2 बार लिखी हुई है। कितनी बार लिखी हुई है? 2 बार। आपने क्या यूज नहीं किया? डाई ट्राई टेट्रा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो फिर? हाँ, 1,3 डाई ही। कोई दिक्कत? बोलो। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंक्लूजन और है, आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो जो हमारा वर्ड रूट है उसके एंड में हम ए वर्ड लगा देते हैं। याद आया कुछ? ब्यूट का क्या हो जाएगा? ब्यूटा। पेंट का क्या हो जाता है? पेंटा। हेग्स का क्या हो जाएगा? हेग्जा। याद आया कुछ? अरे हाँ है ना। तो यहाँ पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो बिल्कुल करेक्शन करो तो फिर इसमें BUTA। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं ना, इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जब आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जेई और नीट वगैरह देखें तो ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई मिलेगा तो आपको देख के बता सकते हैं, बहुत मार्जिन ऑफ एरर है ये लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं कि सर मान लो ये तो डबल बॉन्ड के लिए, अगर यही ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या करते? YN लिखा देते, क्या लगा देते? अब मुद्दा आता है कि सर एक साथ क्वेश्चन में डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड, तो कैसे करेंगे? तो बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे? ऐसा क्यों? डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी क्यों मिलनी चाहिए? देखो एक साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी क्यों मिलनी चाहिए? एक ही पोजीशन पे मैं पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं। अब बोलो डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी क्यों मिलेगी?
कुछ नहीं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसका नाम क्या है बताओ, इन, और इसका क्या नाम होता है, वाई एन ई। एक का इन और एक का वाई एन ई पहले आएगा। अच्छा 1 2 3 4 5 6, चलो नाम बताओ। 5 कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, कोई साइक्लिक चेन ना, वर्ल्ड रूट कितने का 5, तो क्या हो जाएगा पेंट, तो पेंटा ला सकते हो 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। ओ 6 है क्या, हेक्सा। नेक्स्ट बोलो, हाँ 1 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, प्रायोरिटी किसको दी गई है 1, तो क्या लिखेंगे बोलो 1 इन, ओके। आगे क्या लगोगे 5 वाई एन। अब यहाँ पे भी एक रूल है, अगर किसी बच्चे को याद हो तो, ई हट जाता है। अच्छा कैसे कैसे बोलो, अल्फाबेटिक, अगर ई के बाद क्या क्या है, ए ई, आपको याद रखना, ई के बाद अगर ए ई आई ओ यू आ जाए, हाँ है ना, तो ये हट जाएगा, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। लेकिन ई तो पहले ही आ चुका है, तो इसकी जगह क्या लिख लो वाई भी आ जाए, तो बस हटा दो, फिर हटाओ इसको, तो बताओ अब इसका नाम क्या हो गया, हेक्सा। 1 पे इन, 5 पे वाई एन ई, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट राइट। अरे तुम तो बड़े बेकार बच्चे हो, अब तुम तो बड़े बेकार हो। अभी अभी तो बोल लेते सर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो अब क्यों प्रायोरिटी नहीं दी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। देखो अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हैंडल है, किस पोजीशन पे है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था ना, ये इसमें याद हो तो आपको, इधर से करेंगे तो ये कितने पे 2 पे और ये 3, इधर से करेंगे तो ये 2 और ये 3, यानी हमारा लोकेंट रूल सेम था, सम रूल क्या आ रहा था 5, आइडेंटिकल, तो फिर हम अल्फाबेटिक पे गए थे। अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2, ये कितने पे शिफ्ट हो गया 2 पे, और ये 3 4 और ये कितने पे 5, लेकिन अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग कितनी मिलेगी 1 2 3, और इसको कितनी मिलेगी 4, सम रूल। कौन सा रूल बेटा, तो ये कब लगाना है, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो आइडेंटिकल, तो क्या लगेगा अल्फाबेटिक ऑर्डर, क्या लगेगा, यानी इन से सोल्व करना है, किससे सोल्व करना है बेटा इन से। लेकिन वही अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे सम रूल लगेगा, तो लोवेस्ट नंबर किसको है, तो अब तो आगे नाम तुम बता ही दोगे। बताओ 6 को क्या बोलते हैं हेक्स, ए क्यों लगा है ये आपको पता होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से क्या हो जाए ज्यादा, डैश, यस और नो, ठीक है। अब कितने नंबर पे, पहले तो ये लिखा जाएगा ना अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो 4 नंबर पे क्या है इन, ई हट जाएगा, फिर से आगे क्या आ जाएगा बोलो 1 पे क्या आ जाएगा वाई एन, कोई दिक्कत, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करना है, कर लोगे, चलो एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करना, इसको ट्राई कर, ऑनलाइन वाले बच्चे पहुंच करो क्वेश्चन करो, ठीक है। हम कोशिश ये करेंगे वो कार्बन चेन चूज करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन भी हो और डबल बॉन्ड भी क्या हो बेटा ज्यादा से ज्यादा। क्या हम तीनों डबल बॉन्ड को, क्या हमें तीनों डबल बॉन्ड को कर सकते हैं कि एक साथ, बोलो नहीं, कोई तो एक छूट जाएगा, कैसे देखो 1 2 3 4 5, तो ये छूट गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये छूट गया, कोई ना कोई तो एक छूटेगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब अब की बार एक साइड चेन में डबल बॉन्ड आ गया, कौन सी चेन में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम तो अपने रूल फॉलो करेंगे। इसको हमने नंबरिंग दी 1, इसको भी हम नंबरिंग क्या दे सकते हैं 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पे 3 नंबर पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ 1 2 3 और 4 पे, इसलिए हम 3 के साथ जाएंगे 4 5 और 6 डन, ठीक है। 3 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है भूल जाओ, पहले इसका नाम लिख के देखो, इसका क्या नाम हो सकता है। 6 को हम क्या बोलते हैं हेक्स, हेक्स की जगह क्या हो जाएगा हेक्सा, बहुत बढ़िया। 1 पे और 5, 1,5 है डाई, कोई दिक्कत, तो अब बस इसका क्या नाम लिखना है वो चेक करते हैं, चलो ठीक है देख लेते हैं, फिर से लिख देते हैं। 3 नंबर पे ये लगा है, तो एक और एक है 2, 2 की चेन को हम क्या बोलते हैं एथ, तो वो तो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड था ना। अगर इथेन है, देखो ऐसे था, अगर इथेन है तो एन हटा के क्या लगा देंगे वाई एल, लेकिन यहाँ इथेन है ही नहीं,
यहाँ तो क्या है इथीन। अब क्या करें, ई हटा के वाई एल लगा दो बस, ई हटा के क्या लगा दो वाई एल, तो क्या नाम हो जाएगा ETHEN इथिनाइल। क्या हो जाएगा बेटा, बाकी आपको पता है क्या था बोलो, हेक्सा। ओके 1,5 डाईईन, 1,5 डाईईन कर लोगे, बस इतना सा है। समझ रहे हो इस बात को, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं कि सर एक बात और बताओ, मेरे दिमाग में एक चीज आई है, आएगी तुम्हारे दिमाग में कि सर ऐसा आ जाए तो, एक थोड़ा साफ कर लेते हैं बोर्ड को। सर ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, सोचो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, ये तो सेम ही रहेगी। अब की बार कुछ कुछ तो गड़बड़ हो गया, दया पता लगाओ क्या गड़बड़ है, बताओ गड़बड़ क्या है, पता चल रहा कुछ गड़बड़, गड़बड़ है, बताओ क्या गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि अब की बार जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ने की बजाय डायरेक्टली वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से। कि सर ये तो कौन सी बात हो गई, एक है, एक को हम क्या बोलते हैं मीथेन, मीथेन को सर मिथीन लिख देंगे। अच्छा एक कार्बन कभी डबल बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ, अरे हाँ है ना, नहीं, तो कुछ तो गड़बड़ है। ये 2-3 हैं जिनके नाम थोड़े से एक्स्ट्रा लिखे जाते हैं। इसका क्या नाम लिखा जाता है, लास्ट ईयर लिखवाया था, ये थोड़ा सा इसका स्पेसिफिक नाम है, इसका नाम है मिथाइलिन। क्या नाम है इसका, अगर एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली जुड़ा है तो इसको हम बोलते हैं मिथाइलिन। क्या बोलते हैं बेटा, दैट्स गुड। तो 1 2 3 पे बताओ क्या लगा है, मिथाइलिन, METHYLEN, मिथाइलिन। बाकी आपको बताइए क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा 1,5 डाई ई। कोई दिक्कत, ठीक है कि सर ठीक है, सर इसको चेंज करो, सर ऐसा कर, अब बोलो। तो अब जो मयंक भैया आप बता रहे थे वो आएगा, याद है, YLIDENE, कहीं लिखवाया था लास्ट ईयर, याद हो तो, इथाइलिडीन प्रोपाइलिडीन, याद है। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है हमारा कौन सा साइड चेन, तो इसका नाम क्या होगा बोलो, इथेन। इथेन का EANE हटा के हम क्या लगा देंगे, YLIDENE, इथाइलिडीन। क्या बन जाएगा, 3 वाले का क्या, प्रोपाइलिडीन, 4 वाले का ब्यूटाइलिडीन। समझ गए बात को, तो ये आप अगर चेक करोगे आपको सारा कुछ लिखवाया हुआ है, ठीक है। बोलो यहां तक अगर किसी को दिक्कत, डबल बॉन्ड के क्वेश्चन कर लोगे, ट्रिपल बॉन्ड के क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत, पक्की बात है ना, ठीक। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, देखो सबसे पहले हमने एल्केन पढ़ा, फिर हमने एल्कीन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, एल्काइन। रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर। तीनों हो गए, ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन। अब कोई हाइड्रोकार्बन ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ना हो, देखो ये, इसको क्या बोलोगे, साइक्लिक या असाइक्लिक, साइक्लिक। और सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड। कैसे बॉन्ड है बेटा, ठीक। इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी तो आ सकता है, यानी ये कुछ कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने अभी भी पढ़ा है, एल्केन एल्कीन एल्काइन जैसे, बस फर्क क्या हो जाएगा, साइक्लिक एल्केन साइक्लिक एल्काइन या एल्कीन, इस टाइप का। तो पहले इसी को सोल्व कर ले। क्वेश्चन बताओ इसका नाम, सबसे पहले क्या इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा है, नहीं लगा, बहुत बढ़िया, छोड़ दो प्रीफिक्स वन, हटे। प्रीफिक्स नंबर 2 क्या था बताओ, या तो साइक्लो हो, बाईसाइक्लो हो, या क्या हो, स्पाइर, ठीक है। ओके तो मैं लिख देता हूं साइक्लो है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड रूट कितने का है, 6 को हम क्या बोलते हैं, एग्स, एग्स, सिर्फ एग्स, हो गया। ओके सभी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कोई, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ए इन पहला, तो इसका क्या नाम हो गया, साइक्लोहेक्सेन। मैं लिख नहीं रहा इसका नाम, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, 7 की चेन, साइक्लोहेप्टेन या साइक्लोओक्टेन कर लोगे, कोई दिक्कत, ठीक। अब हम इसमें लगा देते हैं क्या, डबल बॉन्ड। क्या लगा देते हैं बेटा, लगा दो। नंबरिंग बताओ, डबल बॉन्ड से शुरू करोगे या कहीं और से, हाँ तो साइक्लिक चेन में आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। तो अपनी प्रायोरिटी चेक करो, हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है, डबल बॉन्ड। नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम है डबल बॉन्ड, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5, सही है या गलत है, बोलो। हाँ अब देखो समझने वाली बात यह है
कि कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया सर, नहीं नहीं बेटा, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच आएगा। कितने कार्बन के बीच? 2। तो आपने 1 और 2 के बीच कैसा बॉन्ड लिया है? 1 और 3 के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो आपने डबल बॉन्ड किसके बीच ले लिया? तो जब कभी भी इसकी नंबरिंग दो तो नंबरिंग कंटिन्यूअस होनी चाहिए। डबल बॉन्ड को क्या होनी चाहिए बेटा? अगर ये 1 है तो यही क्या होगा? अगर इसको 1 देता है तो ये क्या होगा? बाकी सही है। 3 4 5 6 नाम बताओ। साइक्लो, बहुत बढ़िया। फिर हेक्स, ठीक है। फिर 1 नंबर पे लगाना चाहो लगा दो, वरना चलो ठीक है सर, एक और लगा दो। तो अभी भी नंबरिंग क्या रहेगी? 1 2 3 4, चाहे कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो हेक्स की जगह हेक्सा 1,4 डाइईन। कोई दिक्कत? ठीक है। तो सर थोड़ा सा और चेंज करो, चलो करते हैं। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, अब ध्यान से दो। 1 2 3 4 5 6, क्या है नंबरिंग? सही है? गलत है। तो हम क्या करते हैं, कोशिश हम कहां से करेंगे? 1 2 को उल्टा कर दो, ये 1 और ये 2, ये 3 और ये, फायदा क्या हुआ? 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड, लोएस्ट सम रूट। क्या हो गया बेटा? बाकी वही है। बताओ इसका नाम फिर से। साइक्लो है? हाँ है। हेक्स की जगह क्या हो जाएगा? हेक्स। 1,3 के ऊपर क्या लग जाएगा? डाइईन। 1,3 डाई। कोई दिक्कत? आर यू श्योर? ठीक है। नेक्स्ट, इसे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या करोगे? जनरली कम ही आता है इनमें, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है, चलो कर लेते हैं। बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो तो है ही, हेक्स भी है, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या हो जाएगा? YN। साइक्लो हेक्स 1YN। कर लोगे? कोई दिक्कत? चलो बढ़िया, ठीक है। मतलब साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड आ गया तो कर लोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हमारी रिंग के साथ, हमारी किसके साथ बेटा? कोई ओपन चेन आ जाए तो क्या करोगे? हाँ कि ना? तो देखो हमारे पास 2 टाइप की चेन होगी बेटा, एक ओपन चेन और एक साइक्लिक चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी चेन बेटा? लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। वो क्या होगी ये बताओ? हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या होगी बेटा? पहली प्रायोरिटी होगी। यस और नो? चाहे ओपन में हो चाहे क्लोज में। तो जैसे इसमें चेक कर लेते, 1 2 3 4। अब देखो ये वाला कार्बन कभी इस चेन में काउंट मत करना। ये किसका कार्बन है बेटा? साइक्लिक का। अगर ये आपने यहाँ काउंट कर लिया तो साइक्लिक में कितने कार्बन है? 2, और 2 से तो कभी कोई चेन बनती, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3, कौन सी बड़ी चेन है? 4। तो मेन चेन कौन हो जाएगी? ये 1 और 1 2, 1 2 3 4, मेन चेन कितने की? 4 वाली। तो इसकी नंबरिंग कहां से शुरू होगी? 1 2 3 4, 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूट। या फिर मैं कहां से करूं? हाँ, 1 2 3 4, इधर हो जाओ। 1 2 3 4, 1 नंबर पे साइड। अब इसका नाम बहुत आसान है, देखो 1 नंबर पे क्या लगा है? इथाइल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे साइक्लो, प्रीफिक्स 2, फिर वर्ड रूट क्या? ब्यूट, और आगे क्या लग जाएगा? एन। ऐसे नहीं आएगा, कोई दिक्कत? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब तुम 1 नंबर पे कुछ लिखोगे, उसमें गड़बड़ है। इसका नाम क्या है? प्रोपेन या साइक्लोप्रोपेन? तो वही नाम यूज करना है, साइक्लोप्रोपेन। और प्रोपेन का एन हटा के हम क्या लगा देते हैं? प्रोपाइल, अगर वो पहले आ जाता है तो बस। 1 नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल, और 4 को हम क्या बोलेंगे? ब्यूट। आगे क्या लग जाएगा? ए। देखो ये ब्यूटेन है ओपन चेन, ये साइक्लोब्यूटेन है क्लोज चेन। दोनों में रात दिन का फर्क। समझ गए बात को? अरे हाँ है ना? ओके। बात करते हैं आपके होमवर्क की। किसकी बात करें अपन? होमवर्क की। तो बहुत सारा होमवर्क है, जैसे कि तुम करने के लिए सबसे पहले जो तुम्हारे नोट्स में क्वेश्चन है उन सभी को रिवाइज करो। किसमें बेटा? नोट्स में। दूसरा, जो तुम्हारी बुक्स हैं, चाहे अरिहंत की बुक लगाओ, चाहे किसी की भी बुक लगाओ, चाहे रैंडम पीवाईक्यू लगाओ, लेकिन IUPAC के सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं मिलते हैं तो 11th क्लास की NCERT है। 11th क्लास की कौन सी बेटा? NCERT। उसके क्वेश्चन बन जाएंगे। क्यों? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डिग्री ऑफ एनसेचुरेशन, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, ओपन चेन, क्लोज चेन, और उसके बाद क्या बेटा? IUPAC। तो आपका होमवर्क यही है
जीओसी यानी 11th क्लास की, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्व करो। आपके पास जो भी बुक है उसके आप क्वेश्चन लगाओ, कितने, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, और एनसीईआरटी की भी सोल्व करो। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको हर हाल में करना है बेटा। अगर जितना ज्यादा तुम जीओसी का होमवर्क बढ़िया करोगे उतना तुम्हारे ऑर्गेनिक बेटर होती जाएगी। कर लोगे? तो आज हमने क्या डिस्कस किया बस वो बता दो। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर थोड़ा साइक्लो पढ़ा है। क्या पढ़ा है? नेक्स्ट टर्म में हम कोशिश करेंगे बाई साइक्लो और स्पायरो को इंक्लूड करने की। ओके, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।